नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्विटर सत्यम पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग संविधान के भाग 8 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, भाग 7 मैंने अपने इस चैनल पर अपलोड नहीं किया है क्योंकि जो भाग 7 है संविधान का, उसको संविधान से हटा दिया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान संशोधन 7वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, तो संघ राज्य क्षेत्र की तरफ आने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज कहूंगा कि आप लोग अगर इस वीडियो का अच्छे क्वालिटी में देखना चाहते हैं या अच्छे तरीके से देखना चाहते हैं तो आप 2x में करके देखिएगा, जिससे क्या होगा कि आप लोगों को थोड़ा सुनने और समझने में अच्छा लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना देर के आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो भाग 8 किससे संबंधित है? जो भाग 8 है ये संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो भाग 8 किससे संबंधित है? तो संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। भाग 8 में कितने अनुच्छेद है? तो भाग 8 में जो है 239 से लेकर के 241 से नंबर तक के अनुच्छेद दिए गए हैं। अनुच्छेद 239 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 239 जो है संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन कैसे चलेगा उससे संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 239 एक किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 239 ए जो है पुडुचेरी में विधानसभा एवं मंत्री परिषद से संबंधित है। पुडुचेरी में विधानसभा एवं मंत्री परिषद से संबंधित है अनुच्छेद 239 ए। ठीक है दोस्तों, 239 ए किससे संबंधित है? तो दिल्ली को विशेष दर्जा दिया गया है। ठीक है, इस आर्टिकल के तहत 239 ए के तहत। देखिए, संघ राज्य क्षेत्र मतलब क्या होता है? यूनियन टेरिटरी होता है दोस्तों। ठीक है, यूनियन टेरिटरी। ठीक, भाग 8 में यूनियन टेरिटरी के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो उन्हीं के बारे में हम लोग आज पढ़ रहे हैं। तो 239 ए किससे संबंधित है? 239 जो है संविधान दिल्ली को विशेष दर्जा दिया गया है 239 ए के तहत। 239 ए बी के तहत किससे संबंधित है? 239 ए बी किससे संबंधित है? तो दिल्ली में राष्ट्रपति शासन संबंधित है 239 ए बी। ठीक है दोस्तों, 239 माफ करिएगा 240 किससे संबंधित है? 240 जो है राष्ट्रपति द्वारा नियमित नियम निर्माण से संबंधित है। राष्ट्रपति द्वारा नियम निर्माण किससे संबंधित है? तो 240 से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अनुच्छेद 241 किससे संबंधित है? तो संघ राज्य क्षेत्र में उच्च न्यायालय की स्थापना संबंधित है 241 ए से संबंधित। ठीक है, जैसे देखिए दिल्ली क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन यहाँ पे भी आपका क्या है? उच्च न्यायालय आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो संघ राज्य क्षेत्र का शासन किसके अधीन होता है? तो संघ राज्य क्षेत्र का शासन जो है राष्ट्रपति इस पे डायरेक्ट मतलब राज्य करते हैं। ठीक है, राज करते हैं, अर्थात उनका डायरेक्ट कंट्रोल होता है राष्ट्रपति का संघ राज्य क्षेत्र। ठीक, राष्ट्रपति यूनियन टेरिटरी का शासन किसके माध्यम से चलाता है? तो जो राष्ट्रपति होता है यूनियन टेरिटरी का जो शासन होता है वो प्रशासक या उपराज्यपाल की सहायता से चलाता है। ठीक है दोस्तों, उपराज्यपाल या प्रशासक की सहायता से चलाता है। आप देखिएगा कि कोई भी अगर केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी है तो वहां पे उपराज्यपाल या प्रशासक नियुक्त किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो इसी के साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि वर्तमान में जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं वो कौन है। ठीक है, आप लोग इसको कमेंट करिए। अब आते हैं अपने अगली पीपीटी की तरफ। तो भारत में कितने संघ राज्य क्षेत्र हैं? तो वर्तमान समय में देखा जाए 2025 में तो भारत में कुल 8 क्या है? यूनियन टेरिटरी हैं, संघ राज्य क्षेत्र हैं। ठीक है, तो पहला कौन सा है? तो पहला हो गया आपका जम्मू कश्मीर, फिर उसके बाद लद्दाख, फिर चंडीगढ़, फिर उसके बाद दिल्ली, फिर दादरा नगर हवेली दमन दीव, फिर उसके बाद आपका आता है क्या उसके बाद पुडुचेरी आएगा, फिर लक्षद्वीप आएगा, फिर अंडमान निकोबार आएगा। ठीक है, तो इतने जो है आपके यूनियन टेरिटरी अपने भारत में है। ठीक है, दिल्ली को विशेष दर्जा कब मिला? तो जो दिल्ली को है विशेष दर्जा 29वें क्या कहते हैं 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को विशेष दर्जा दिया गया है 1991 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, पुडुचेरी में विधानसभा कब बनी? तो जो है कि पुडुचेरी में विधानसभा 14वां संविधान संशोधन किया गया था और 1962 ईस्वी में इस तरीके से पुडुचेरी में विधानसभा का गठन किया गया था 1962 ईस्वी में 14वां संविधान संशोधन करके। अनुच्छेद 240 किस यूनियन टेरिटरी पर लागू होता है? तो अनुच्छेद 240 जो है अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, लद्दाख, इन सभी जगहों पे क्या लागू होता है? आपका अनुच्छेद 240। ठीक है दोस्तों, दिल्ली का उपराज्यपाल किसके अधीन है? तो कहीं का भी उपराज्यपाल होगा वो किसके अधीन आएगा? तो राष्ट्रपति के अधीन आएगा। ठीक है दोस्तों, चाहे दिल्ली हो चाहे पुडुचेरी हो।
पुडुचेरी में मंत्री परिषद किसके द्वारा नियुक्त होते हैं? तो पुडुचेरी में मंत्री परिषद जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं। अनुच्छेद 239 ए का प्रावधान क्या है? तो अनुच्छेद 239 ए का प्रावधान है दिल्ली में विधानसभा और मंत्री परिषद का गठन से संबंधित है। ठीक है, दिल्ली में विधानसभा और मंत्री परिषद से संबंधित है। ऐसे दो राज्य जो ऐसे दो केंद्र शासित प्रदेश माफ करेगा ऐसे दो केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पे विधान मंडल होते हैं वो कौन कौन से हैं? तो वो हो गया पुडुचेरी, उसके बाद दिल्ली और वहाँ और क्या कहते हैं जम्मू एंड कश्मीर। ये 3 जगह ऐसे हैं जहाँ पर विधान मंडल पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने अगले वन लाइनर की तरफ। अनुच्छेद 241 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 241 ये बताएं आप लोगों को यूनियन टेरिटरी में उच्च न्यायालय से संबंधित है। अनुच्छेद 241 किससे संबंधित है? तो यूनियन टेरिटरी में उच्च न्यायालय से संबंधित है। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित कर सकता है? तो राष्ट्रपति उच्च न्यायालय जो है यूनियन टेरिटरी में स्थापित कर सकता है, किसी भी यूनियन टेरिटरी में स्थापित कर सकता है। भाग 8 का उद्देश्य क्या है? संघ राज्य क्षेत्रों का शासन। संघ राज्य क्षेत्र का शासन मतलब ये है कि कैसे संघ राज्य यानी यूनियन टेरिटरियों को कैसे चलाया जाएगा उसका उल्लेख किसमें किया गया है? तो भाग 8 में किया गया है। ठीक है दोस्तों, अच्छा आप लोग समझते हैं कि यूनियन टेरिटरी क्यों बनाए जाते हैं? यूनियन टेरिटरी इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि उस पर डायरेक्ट जो है राष्ट्रपति का शासन हो। ठीक है, अगर वो जगह जैसे वर्तमान समय में देखा जाए तो अंडमान निकोबार है, वो काफ़ी भारत से दूर है। ठीक है, भारत से काफ़ी दूर है और अगर वहाँ पे अगर हम किसी सीएम को नियुक्त कर देते हैं या फिर वहाँ पे हम विधानसभा विधान परिषद का गठन करते हैं तो आने वाले समय में अगर कुछ मतभेद होता है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच तो राज्य सरकार जो है अंडमान निकोबार का वो कह सकता है कि हम अब भारत से अलग रहेंगे। ठीक है, इस केस में क्या होगा कि एक भारत का अभिन्न अंग टूट सकता है। तो इसलिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह को क्या किया जाता है कि संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दे दिया जाता है जिससे वो डायरेक्ट राष्ट्रपति के शासन में रहे अर्थात केंद्र के कंट्रोल में रहे। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए संघ राज्य क्षेत्रों को बनाया जाता है। भाग 8 का उद्देश्य क्या है? तो भाग 8 का उद्देश्य संघ राज्य क्षेत्रों के शासन से संबंधित है। अनुच्छेद 239 किसके अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 241 जो है राष्ट्रपति के अधिकार से संबंधित है। दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त यूनियन टेरिटरी के मुख्य प्रमुखों को क्या कहते हैं? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त यूनियन टेरिटरी के प्रमुखों को क्या कहा जाता है? तो पता है आप लोगों को प्रशासक या उपराज्यपाल कहा जाता है। ठीक है, दिल्ली की विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो दिल्ली की विधानसभा में कुल 70 सीटें हैं। अब पुडुचेरी की विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो 33 सीटें हैं दोस्तों। ठीक है, पुडुचेरी की विधानसभा में कुल 33 सीटें हैं और दिल्ली की विधानसभा में कुल 70 सीटें हैं। ठीक है दोस्तों, दिल्ली को किस संविधान संशोधन के द्वारा विशेष दर्जा दिया गया था? तो 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा दिल्ली को विशेष दर्जा दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो पुडुचेरी में विधानसभा किस संशोधन से बनी? तो 14वां संविधान संशोधन 1962 से बना था। ठीक है, पुडुचेरी में विधानसभा 14वां संविधान संशोधन 1962 के तहत बना था। अंडमान निकोबार का प्रशासक कौन होता है? तो अंडमान निकोबार का प्रशासक होता है उपराज्यपाल, जो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। लक्षद्वीप का प्रशासक कौन होता है? तो लक्षद्वीप का प्रशासक होता है आपका राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है लक्षद्वीप का प्रशासक। ठीक है, लद्दाख का गठन कब हुआ है? तो लद्दाख का गठन 31 अक्टूबर सन 2019 को हुआ था और इसी के साथ ही जम्मू कश्मीर का भी गठन कब होता है? तो 31 अक्टूबर सन 2019 को। ठीक है, और लद्दाख और जम्मू कश्मीर पहले दोनों एक हुआ करते थे जिनको एक राज्य के रूप में विशेष दर्जा दिया गया था। ठीक है, लेकिन 31 अक्टूबर सन 2019 ईस्वी को इनको 2 पार्ट में तोड़ दिया जाता है, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और इनको तोड़ करके क्या बना दिया जाता है? यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है। वर्तमान समय में विधानमंडल पाया जाता है किसमें, कहाँ पे? तो जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन के बाद कितने यूनियन टेरिटरी में बने? तो 2 यूनियन टेरिटरी। कौन कौन से? तो ये बना था आपका जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख, 2 यूनियन टेरिटरी बने थे। ठीक है दोस्तों, बात है अपने अगली पीपीटी की तरफ। अनुच्छेद 239 ए का प्रयोग कब होता है? तो दिल्ली में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर किसका प्रयोग किया जाता है? तो अनुच्छेद 239 ए का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दिल्ली में जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाएंगे। अनुच्छेद माफ करिएगा, राष्ट्रपति यूनियन टेरिटरी के लिए नियम बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद को
से पाता है? तो अनुच्छेद 240 के तहत राष्ट्रपति जो है यूनियन टेरिटरी के लिए नियम अधिकार बना सकता है। अनुच्छेद 241 किसका प्रावधान है? तो अनुच्छेद 241 में यूनियन टेरिटरी में उच्च न्यायालय से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। अनुच्छेद किस यूनियन टेरिटरी में उच्च न्यायालय नहीं है? लक्षद्वीप में नहीं है। कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में है, दिल्ली में है और पुडुचेरी में है। किस यूनियन टेरिटरी को उच्च न्यायालय का दर्जा मद्रास हाईकोर्ट से मिलता है? ठीक है, तो मद्रास हाईकोर्ट से मिलता है कहाँ पे? तो पुडुचेरी का कोई भी मामला होगा तो वो कहाँ देखा जाएगा? तो वो देखा जाएगा मद्रास हाईकोर्ट में, ठीक है। सेम उस तरीके से अंडमान निकोबार है, वहाँ का जो सबसे उच्च न्यायालय होता है वो होता है कोलकाता उच्च न्यायालय, ठीक है दोस्तों। तो वहाँ का जितना भी मैटर होगा वो कोलकाता उच्च न्यायालय देखेगा। उसके बाद किस यूनियन टेरिटरी का मामला मुंबई हाईकोर्ट को देखता है? तो दादर नागर हवेली और दमन दीव। दादर नागर हवेली और दमन दीव जो है इसका जो मामला होता है हाईकोर्ट का मामला, ये मुंबई हाईकोर्ट देखती है, ठीक है दोस्तों। अंडमान निकोबार का मामला कौन सा हाईकोर्ट देखता है? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय देखता है, बताया ना आपको। उसके बाद लद्दाख का मामला किस उच्च न्यायालय को द्वारा देखा जाएगा? तो लद्दाख का मामला जो है जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के द्वारा देखा जाएगा, ठीक है दोस्तों। दिल्ली का मामला किस उच्च न्यायालय के द्वारा देखा जाएगा? तो दिल्ली में खुद का उच्च न्यायालय है, दिल्ली उच्च न्यायालय, ठीक है दोस्तों। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 ईस्वी में हुआ था, ठीक है दोस्तों। पुडुचेरी में विधानसभा किसके अधीन कार्य करता है? तो पुडुचेरी का जो विधानसभा होता है वो राष्ट्रपति के अधीन कार्य करता है। दिल्ली का उपराज्यपाल किसके आदेश पर कार्य करता है? तो राष्ट्रपति के आदेश पर कार्य करता है। पुडुचेरी का राज्यपाल किसके आदेश पर कार्य करता है? तो राष्ट्रपति के आदेश पर कार्य करता है, ठीक है दोस्तों। यूनियन टेरिटरी का शासन किसके अंतर्गत आता है? यूनियन टेरिटरी का शासन जो होता है डायरेक्ट केंद्र सरकार द्वारा कंट्रोल किया जाता है। भाग 8 में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो भाग 8 में कुल 3 अनुच्छेद है, 239 से लेकर 241, 239, 240, 241, ये तीनों क्या हैं? भाग 8 के अनुच्छेद हैं। दिल्ली का प्रशासन किस नाम से जाना जाता है? तो दिल्ली का प्रशासक जो है उपराज्यपाल के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपति किस यूनियन टेरिटरी में सीधे प्रशासन कर सकता है? तो सभी यूनियन टेरिटरी में, ठीक है, राष्ट्रपति सीधे प्रशासन कर सकता है। अनुच्छेद 240 में राष्ट्रपति की शक्ति किससे संबंधित है? तो नियम बनाने से, ठीक है। यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड कोई भी नियम कौन बना सकता है? तो राष्ट्रपति बना सकता है। किस अनुच्छेद का प्रयोग करके? तो 240 अनुच्छेद नंबर का प्रयोग करके, ठीक है दोस्तों। दिल्ली को विशेष दर्जा किस आधार पर मिला है? तो दिल्ली को जो विशेष दर्जा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र होने के कारण मिला है, यानी कि NCR होने का कारण मिला है दिल्ली को विशेष दर्जा। भाग 8 का संबंध संविधान के किस भाग से मिलता जुलता है? तो भाग 8 का संबंध जो है संविधान के भाग 6 से, यानी कि राज्यों के शासन से मिलता जुलता है, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं अपने कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की तरफ। कौन कौन से महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं भाग 8 से संबंधित, ठीक है। तो भाग 8 में अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा होगा, ठीक है, ये इससे संबंधित है। उसके बाद अनुच्छेद 239 से पुडुचेरी व यूनियन टेरिटरी में विधानसभा व मंत्रिपरिषद की स्थापना से संबंधित है, ठीक है। 14वां संविधान के संशोधन के द्वारा 1962 ईस्वी में क्या किया गया था? पुडुचेरी में विधानसभा का गठन किया गया था। अनुच्छेद 239 ए दिल्ली को विशेष दर्जा विधान परिषद की स्थापना किया गया था अनुच्छेद 239 ए के तहत, ठीक है। और अनुच्छेद 69वां संविधान संशोधन 1991 ईस्वी में दिल्ली में क्या किया गया था? विधानसभा का गठन किया गया था, ठीक है दोस्तों, विशेष दर्जा दिया गया था। अनुच्छेद 239 AB से दिल्ली में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। 239 AB में दिल्ली में राष्ट्रपति शासन से प्रावधान है। अनुच्छेद 240 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 240 जो है राष्ट्रपति द्वारा कुछ संघ राज्य क्षेत्र में के लिए विनियम बनाने का अधिकार है, ठीक है। राष्ट्रपति जो है, इसका कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अनुच्छेद 240 जो है क्या कर सकता है? तो अनुच्छेद 240 के तहत राष्ट्रपति जो है संघ राज्य क्षेत्रों के लिए नियम कानून बना सकता है इसका प्रयोग करके। अनुच्छेद 241 से संबंधित है, तो अनुच्छेद 241 राज्य क्षेत्रों में उच्च न्यायालय के प्रावधान संबंधित है, ठीक है दोस्तों। राज्य क्षेत्रों में उच्च न्यायालय की स्थापना, संघ राज्य क्षेत्रों में उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है अनुच्छेद 241 के तहत, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा हम लोगों का लास्ट PPT। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जिससे क्या होगा कि मेरी जो भी वीडियोज रहेंगी आपके फीड में दिखाने लगेगा सब्सक्राइब करने के बाद, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।
और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।